हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उनसे नहीं जुड़े तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लेने के साथ साथ उनको भी आज साथ में अपनी तैयारी मजबूत करिए। जो RWA पर नवीन शर्मा सर प्रैक्टिस सेट लेते हैं, जीएस का पार्ट 2.0, तो उसी का हम फास्ट डिवीजन कराते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। उसके जो फास्ट डिवीजन है उसको हम कराएंगे। उसके जो नोट्स हैं, हैंड राइटिंग नोट्स, वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएंगे आपको। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कैफे पर निकलवा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 15 के जो 5 रिवीजन प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, विशाखा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और सबसे गहरा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। मंत्रिपरिषद लोकसभा की कुल संख्या का कितने प्रतिशत होता है? तो 15% होता है। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1955 में हुआ। हाल ही में सीएम खेत सुरक्षा योजना कहाँ हुई शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। तो प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन है, ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। और जिसे नागपुर में और क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी, नीरी कहाँ है? तो ये भी नागपुर में है। हैदराबाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग किसका कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। आगे देखते हैं कुछ अनुसंधान, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, कृषि अनुसंधान संस्थान। और राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? तो ये राजमुंदरी में है, राजमुंदरी में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ है? तो ये कानपुर यूपी में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। और आगे देखते हैं, नारियल अनुसंधान कहाँ है? तो अगर पूछा है आपसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ में है। और पूछा है केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है। और इसी प्रकार नारियल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ है? तो ये कासरगोड केरल में है। औषधि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और केंद्रीय नमक अनुसंधान कहाँ है? भावनगर गुजरात में है। और केंद्रीय जूट अनुसंधान कहाँ है? तो ये कोलकाता में है, कोलकाता में। और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है। दूसरा क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसी प्रकार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहाँ है? तो ये रोम में है। IMF वाशिंगटन DC कहाँ है? IMF यानी कि इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन DC में है। इसी प्रकार UNO अगर पूछा जाए, UNDP का पूछा है, यूनिसेफ का कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। जिनेवा में कुछ मुख्यालय हैं, जैसे विश्व मौसम अनुसंधान कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा कहाँ है? तो ये भी जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व आर्थिक मंच ये कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये टोक्यो में है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। अगर पूछा है कहाँ मुख्यालय है? तो ये टोक्यो में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। कहाँ? द हेग में है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने अब कौन सी मतलब अपनी आत्मकथा कौन से नाम से लिखी है? तो स्टैंडिंग माई ग्राउंड, स्टैंडिंग माई ग्राउंड में। अगर पूछा है प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो ये युवराज सिंह की है। एट द क्लोज प्ले किसकी है? रिकी पॉन्टिंग की है। अगर पूछा नो स्पिन किसकी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, शेन वॉर्न की है। माई स्टोरी किसकी है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क की है। ट्रू कलर्स किसकी है? एडम गिलक्रिस्ट की है। और दी विनर्स माइंड माइंड सेट किसकी है? तो शेन वॉटसन की है। अगर पूछा है आउट ऑफ माई कॉम्फेक्ट जोन ये किसकी है? स्वीट वॉक की है। अगर पूछा है रॉ ऑन दी राइस किसकी है? तो एंड्रू साइमंस की है।
11वां क्वेश्चन है, भरतनाट्यम में प्रयुक्त अंगिक अभिनय को क्या नाम से जाना जाता है? तो ये उसे मुद्रा कहते हैं। क्या? मुद्रा। आगे देखते हैं, भरतनाट्यम को जैसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, देवदासी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और भरतनाट्यम के कुछ जो शब्द हैं, जैसे जाति स्वरम शब्द का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। शब्दम, ये भी भरतनाट्यम से है। वर्णम किसे? भरतनाट्यम से। और जावली भरतनाट्यम से। आपसे पूछा है भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। अगर पूछा है कटका मुख हस्त, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। 3 अंगुली को जोड़कर क्या बनाते हैं? ओम बनाते हैं इसमें। पांचवा क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। जैसे सूरपा सेन किससे हैं? ओडिसी से। ओडिसी से। और किरण सहगल किसे हैं? ओडिसी से। इसी प्रकार रोशन लोवेन कहाँ से हैं? और शर्मिला विश्वास कहाँ से हैं? तो ओडिशा से हैं। ओडिसी नृत्य से संबंधित। यामिनी कृष्णमूर्ति का आप याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से हैं ये। और जतिन गोस्वामी किससे हैं? ये सत्रिया से हैं। 6वां क्वेश्चन है, किस राज्य में बसंत उत्सव के रूप में झोड़ा नृत्य किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? तो ये उत्तराखंड में किया जाता है। उत्तराखंड का छोलिया हुआ, चौफला हुआ, थड़िया हुआ और ये सरो कहाँ के हैं? तो ये उत्तराखंड के हैं। अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में कौन से हैं? होजागिरी हुआ और ममिता मोसक हुआ। कर्नाटक में वीरगासे, यक्षगान। कर्नाटक में कौन है? वीरगासे हैं। यक्षगान कहाँ का है? और भूता और आराधना कहाँ की हैं? तो ये कर्नाटक के हैं। 7वां क्वेश्चन है, वीणा वादक हैं। तो वीणा वादक बी धन्नामल किससे संबंधित है? तो वीणा वादक से हैं। डॉक्टर लाड़मणि मिश्र किससे हैं? तो वीणा वादक हैं। इसी प्रकार असद अली खान और एस बालाचंद्र किससे हैं? तो वीणा वादक हैं। सुल्तान खान किससे संबंधित है? तो ये सारंगी से संबंधित है। एन राजम का संबंध किससे है? वायलिन से है। गोपाल दास का संबंध किससे है? पखावत से। किससे? पखावत से है। 8वां क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो इसे मानसूनी या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 15 भागों में विभाजित किया गया है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नया नाम कौन सा है? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये किस नाम से जाना जाता है सबसे पहले? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई, हैली नेशनल पार्क के नाम से। ये एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था। और इसका नाम जिम कॉर्बेट कब बना? तो 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट बना। और बाह्य परियोजना में शामिल पहला नेशनल पार्क था। बाघ परियोजना में शामिल पहला नेशनल पार्क था। और नैनीताल जिले में उत्तराखंड में है। और किस नदी के किनारे? तो रामगंगा नदी के किनारे है। 10वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब हुआ? तो 1956 में हुआ। किस नाम से? राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसमें 14 राज्य बने और 6 यूटी बनी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, इसी में कहा गया है। 11वां क्वेश्चन है, संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जरिए होने वाले तारीख से देश के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता। तो कितने? तो 2 महीनों में अनुमोदित करना चाहिए। आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात, जो कि युद्ध की स्थिति में बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, जिसे आंतरिक अशांति भी कहा जाता है, जिसे कितनी बार लगा? तो ये 3 बार लगा। और आर्टिकल 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन, किसी स्टेट में अगर किसी सरकार जो भंग होती है तो वहाँ पर क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और आर्टिकल 360 कैसा है? वित्तीय आपात है। अगर पूछा है आपसे वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा? तो 0 बार, यानी कि एक भी बार नहीं लगा। आर्टिकल 358 यानी कि 358 क्या कहता है? मूल अधिकार निलंबित, जो आपके मूल अधिकार हैं आपातकाल के समय उसको निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 359 कहता है राष्ट्रपति बताएंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जाएंगे, कौन से फंडामेंटल राइट्स खत्म किए जा रहे हैं।
लेकिन आपके जो आर्टिकल 20 और 21 हैं ये नहीं ख़त्म होते, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, एक स्थायी समिति संसद के निम्न सदनों से किन सदनों से मिलकर बनती है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर बनती है। आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल 105 कहता है संसदीय समितियों के बारे में बताता है। जैसे संसदीय समिति पहली है लोक लेखा समिति, जिसका गठन कब हुआ? 1921 में हुआ। 1 वर्ष की इसकी अवधि होती है और मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के जरिए किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसी प्रकार प्राक्कलन समिति 1950, जिसमें कितने 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और इसकी सिफारिश किसने की थी? जॉन मथाई ने सिफारिश पर इसकी प्राक्कलन समिति की स्थापना हुई थी। कब? 1950 में। तीसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपबंध समिति 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसमें सदस्य कितने हैं? तो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। 13वां क्वेश्चन है, 1920 में रैयतवाड़ी यानी कि कृषक व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई? तो मद्रास और बॉम्बे, उसके बाद कहाँ? असम में भी लागू की गई। अब आगे देखते हैं, टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था। इक्तेदारी प्रथा किसने? हेस्टिंग ने 1772 में की। और स्थायी बंदोबस्त किसने कहा? तो कॉर्नवालिस ने चलाया। कॉर्नवालिस ने चलाया 1773 में। चौथा क्वेश्चन है, कपास के लिए प्रसिद्ध उरैयूर का राजनीतिक केंद्र राजधानी था किसका? तो चोलों का था। चोलों की संस्थापक किसे माना जाता? तो विजयालय को। और इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर। और पूछा जाता है क्वेश्चन के चोल के जो राष्ट्रीय चोल किस चिन्ह का प्रयोग करते थे? तो बाघ के चिन्ह का प्रयोग करते थे। 15वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 के लिए निम्न क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा से प्रति माह आय कितनी थी? तो ये 816 रुपये थी एक माह की आय। और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 से कम जिसकी आय है, राष्ट्रीय आय उसकी प्रति माह इनकम, तो वह गरीबी के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे। 16वां क्वेश्चन है, एंजाइम के रूप में जाना जाता है किसे जाना जाता है? तो जैविक उत्प्रेरक को एंजाइम के रूप में जाना जाता है। और सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम जीवित नहीं होते हैं, यानी कि निष्क्रिय होते हैं। पाचन क्रिया में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और रासायनिक क्रिया को ये क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अभिक्रियाशील कौन है? सीजियम। उसके बाद क्या आता है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और फिर क्या आता है? एल्यूमिनियम आता है। सूचकांक देखते हैं 2023 के सूचकांक जो कुछ हैं देखते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट सूचकांक है, विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 126वां भारत का स्थान है। और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80 है और इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 161वां है और नॉर्वे पहले स्थान पर है। इसी प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 131 है, सिंगापुर पहले स्थान पर है। विश्व खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कितने पर? 126 पर। और चार्ट किसने है? पहले नंबर पर। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में आधिकारिक तौर पर सदस्यता के लिए आवेदन किया? किसने किया? पाकिस्तान ने किया। और आप क्वेश्चन एंटर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बीजिंग, चाइना में हेडक्वार्टर है। पहली बैठक कहाँ हुई? तो पहली बैठक रूस में हुई। कब? 16 जनवरी 2009 को हुई। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसने स्वर्ण पदक जीता। आयोजन कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में इसका आयोजन हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता। और उपविजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक बार कितनी बार? 28 बार इसको जीता। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।